तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सुश्रुत सूत्र स्थान, और सूत्र स्थान में जो अध्याय की संख्या बताई गई है सुश्रुत संहिता में, वो टोटल अध्यायों की संख्या जो बताई गई वो 46 है। यहाँ पे जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वेदोत्पत्ति, और वेदोत्पत्ति में जो प्रथम मांगलिक सूत्र होता है, कहता है हमारे पास अथातो वेदोत्पत्ति व्याख्या साम। खुद इसमें पूछता है। अथ शब्द का अर्थ जो होता है मंगल सूचक होता है। गुरु का नाम यहाँ पे बताया गया काशीदास, दियोदास, धनवंतरी, और उनके शिष्य का नाम कितने हैं? 12 हैं। कौन कौन से? औपधैन, वैतरण, और पौष, कलावत, करवीर, गोपुर, अच्छे, सुश्रुत आदि। मैंने आपको कोड बताया था, याद करना। ऑप्स के बीजी याद रखना। आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपांग माना जाता है, और ब्रह्म संहिता जो है जिसमें 1000 श्लोक, हमारे 1 लाख श्लोक और 1000 अध्यायों की संख्या बताई गई है। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वाग्भट और काश्यप का जो प्रथम प्रथम अध्याय है उसके बारे में बताता है कि चरक का जो पहला अध्याय उसका नाम है दीर्घम जीवति, सुश्रुत में वेदोत्पत्ति, अष्टांग हृदय में आयुष कामनी, और काश्यप जो है जहां से उपलब्ध है उसमें पहला चैप्टर हमारे पास लेहन अध्याय। आयुर्वेद के टोटल 8 अंग होते हैं। कौन कौन? तद्यता, शल्य, शालाकम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार विद्या, अगध तंत्र, रसायन तंत्र और बाजीकरण होता है। इसमें सबसे पहले शल्य के डिफिनेशन आता है कि तत्र शल्य विविध नाम त्रिकाश पाषाण पांसु लोह लोहाष्टि बाल नख पुय्यास्राव दुष्ट व्रण अंतः गर्भ शल्य उत्तरार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चार्थम च। जबकि सलाक्य क्या होता है? कहते हैं सलाक्या नाम ऊर्ध्व चतुर्गता नाम श्रोण नयन वदन घ्राण संसृता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम च। जबकि काय चिकित्सा में कहता है कि काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृता व्याधि नाम, और इसमें रोगों के नाम बताए गए जैसे ज्वर है, रक्तपित्त है, शोष है, उन्माद है, अपस्मार है, इन सबों के बारे में। और भूत विद्या में हमारे पास भूत विद्या, कौमार विद्या याद रखिएगा हमारे पास, जहाँ पे कुमार के भरण और धात्री के क्षीर दोष के संशोधनार्थ के, और दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान व्याधि नाम उपशमनार्थम च। अगर तंत्र बात करते हैं तो अगध तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोग उपशमनार्थम च। ध्यान रखिएगा चरक ने यहाँ पे विषगर वैरोधिक प्रशमन बताया गया। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में दृष्टा चिकित्सा आपको मिलता है, और कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमारे पास जांगली चिकित्सा मिलता है। रसायन तंत्र का डिफिनेशन क्या है? रसायन तंत्रम नाम वह स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम रोग अपहरणम समर्थम च। जबकि बाजीकरण क्या कहता है हमारे पास? बाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट शुष्क विशुष्क रेत समाप्यान प्रसाद उपचय जनन इति प्रहर्षः जननार्थम च। बाजीकरण तंत्र के बारे में कहता है कि इसमें अल्प शुक्र का हमारे पास आप्यायन करते हैं, दुष्ट शुक्र का प्रसादन, क्षीण शुक्र का उपचय और विशुष्क का जनन किया जाता है। आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में कहता है कि व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष और स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। जबकि चरक थोड़ा सा उल्टा बोलते हैं, मतलब पहले वाले को बाद में और पहले वाले को बाद में, मतलब बाद वाले को पहले बोलते हैं। आयुर्वेद की नियुक्ति यहाँ पे बताएगी आयुष्मान विद्यते अनेन आयुर्वेदन्ति इति आयुर्वेदा। और आयुर्वेद के अध्ययन से युक्त कुछ प्रमाण बताए गए हैं 4 प्रकार के: प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान, उपमान और आगम बताए गए। शल्य तंत्र के गुण क्या होता है? तद इदम शाश्वतम पुण्यम सर्वं यशस्यम आयुष्य वृत्ति कर्म चहति। और शल्य तंत्र सब चीजों में प्रधान क्यों होता है? तो इसका कोड बताया था आयुष, याद रखिए। आयु आसु क्रिया करत्वात् यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान और सर्वतंत्र सामान्य, इसके कारण इसको प्रधान माना जाता है। वेद की संख्या 4 बताई गई है। वैदिक वांग्मय के जो खंड होते हैं 4 होते हैं, और वेदांग जो होता है 6 होता है। अगर आयुर्वेद अवतरण की बात करें तो ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, देन अश्विनी कुमार, देन इंद्र हमारे पास, काशी दास, दियोदास, धनवंतरी, और इसके बाद सुश्रुत आदि गणों ने जो थे उनको इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। पुरुष की व्याख्या के संदर्भ में कहता है, पुरुष किसे कहते हैं भाई? पंच महाभूत प्लस शारीरिक, इनका समवाय जो होता है पुरुष कहलाता है। जबकि लोग 2 प्रकार के और 5 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के 2 भेद होते हैं, आग्नेय होता है, साम्य होता है, और स्थावर होता है और जांगम होता है। और 5 में क्या होता है? हमारे पास पंच महाभूत होता है। अगर बात करें बात हमारे पास वेदों के उपवेद के संदर्भ में, तो ऋग्वेद का जो हमारे पास उपवेद है धनुर्वेद है, यजुर्वेद का स्थापत्य वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का आयुर्वेद, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। चतुर्वेद भूतग्राम हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से? श्वेतज है, जरायुज है, अंडज है और औद्भिद है। इसमें पुरुष प्रधान है, और पुरुष का मतलब यहाँ पे जरायु जो होता है प्रधान माना जाता है। आयुर्वेद का अगर आप अधिष्ठान देखा जाए तो पुरुष होता है। दुख किसे कहते हैं? व्याधि किसे कहते हैं? दुख के संयोग को हम लोग व्याधि कहा जाता है। योगियों के ऐश्वर्य 8 बताए गए, और भगवान के ऐश्वर्य जो होते हैं 6 बताए गए। व्याधि हमारे पास 4 प्रकार का है। आशा का मान स्वाभाविक है, आगंतुज है, शारीरिक है, मानसिक और
स्वाभाविक व्याधि है। आगंतुक जो हमारे पास आघात से होता है, शारीरिक जो होता है, अन्नपान मूल निमित्ता होता है, जो क्रोध शोक भय से होता है, और मानसिक व्याधि होती है। और जो क्षुध पिपासा जरा मृत्यु निद्रा, 5 प्रकार के स्वाभाविक व्याधि आचार्य चरक बताते हैं। और व्याधि का स्थान शरीर के साथ मन होता है। और निग्रह हेतु, जिसको फोर फोल्ड ऑफ ट्रीटमेंट कहा जाता है, निग्रह हेतु 4 होते हैं: संशोधन, संशमन, सम्यक आहार और सम्यक विहार होता है। प्राणिनः पुनर्मूलः आहार बलवर्ण ओजसा च ससटसु रसत्वातः रसः पुनः द्रव्य आश्रणम द्रव्याणाम पुनर्औषधि और तास्ता द्विविधम स्थावर जांगम। मतलब आहार जो होता है प्राणियों का तथा इनके बल वर्ण और ओज का मूल है। आहार जो है षड रस के अधीन है, षड रस द्रव्य के अधीन है, और औषधियां ही द्रव्य होती हैं। और औषधि के 2 भेद होते हैं, स्थावर और जांगम। और स्थावर 4 प्रकार के, जांगम 4 प्रकार के, जिसमें केवल फल आता है उसे हम लोग वनस्पति कहते हैं। फल फूल दोनों आते हैं वृक्ष कहते हैं। जो एक दूसरे का सहारा लेकर चढ़ता है उसको विरुद्ध कहते हैं। और जिसके फल पाक के बाद मृत्यु हो जाती है उसे औषध कहते हैं। जबकि जांगम में भी 4 चीजें होती हैं: जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्भिद होती है। जरायुज के लिए पशु, मनुष्य, व्याल आदि, जिस मतलब जो पैदा होने के बाद जिसके शरीर पे एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। खग, सर्प, सरीसृप जो अंडे से उत्पन्न होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे कृमि, कीट, पिपलिका और इंद्र, गोबर, मंडूक जो होते हैं औद्भिद होते हैं। अस्थावर के कुछ प्रयोजांग बताए गए। हमको पता है कि अस्थावर प्लांट है तो क्या प्रयोजांग होगा? त्वचा होगा, पत्र होगा, फल होगा, पुष्प होगा, मल होगा, मूल होगा, कंद होगा, निर्यास होगा। और जांगम में हमारे पास त्वक, नख, केश, रक्त आदि पार्थिव गुण बताए गए। हमारे पास पार्थिव औषधि सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मनोशिला और मृत कपाल होता है। कालाकृत औषधि किसे कहते हैं? प्रवात, निवात, आतप, छाया, ज्योत्सना, तम, शीत, उष्ण वर्षा, अहोरात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर आदि ये हमारे पास कालाकृत औषधि। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आता है हमारे पास: चिकित्सक चतुर्वर्ग को व्याधि प्रकोप प्रशम का हेतु बताया गया। अब ये चतुर्वर्ग होता क्या है? सजा पाक बताया था याद करने के लिए। स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालाकृत होते हैं। और मानसिक रोग की चिकित्सा जो होती है हमारे पास शब्द आदि इष्टो वर्ग सुखा हुआ। जबकि बीज चतुष्ट जो होता है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? पवाक जिसे कहते हैं, पुरुष होता है, व्याधि होता है, औषधि होता है और क्रियाकाल होता है। कहते हैं हमारे पास सुश्रुत संहिता के संदर्भ में, जहां पे चिकित्सा को बीज के रूप में रखा गया हो, बीजम चिकित्सक परिकीर्तितः विशंति मतलब एको विशंति मतलब 120 अध्याय हमारे पास और 5 स्थान यहाँ पे बताया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे चरक संहिता में कुल कितने स्थान है, तो हमारे पास 8 है, सुश्रुत में 5 है, वाग्भट में 6 और काश्यप में 9, एक खिल स्थान एक्स्ट्रा बताया गया है। सूत्र स्थान की संख्या मैंने बताया, चरक में 30, सुश्रुत में 46 और वाग्भट और काश्यप में 30-30 होता है। इसी के साथ हमारे पास कुछ और पॉइंट, जैसे हमारे पास जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल ने आयुर्वेद को 16 भागों में विभाजित किया है। और आयुर्वेद को पंचम वेद कौन मानता है? काश्यप मानते हैं अपने विमान स्थान में। शल्य तंत्र से संबंधित अन्य ग्रंथ जैसे भोज तंत्र, भालुकी तंत्र, गौतम तंत्र, कपिल तंत्र याद करो, मैंने बताया था ये आयुर्वेद के इतिहास में। इसके अलावा सब प्राचीन शल्य तंत्र जो हमारे पास है वो काशी में स्थित है। काश्यप संहिता में बाजीकरण अंग का वर्णन नहीं है। और विष तंत्र और अगत तंत्र को 2 बार वर्णन किया गया है। एक ऐसे आचार्य जिन्होंने द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में रखा है वो राज निघंटू है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग और उपवेद है। और हार्थ के अनुसार आयुर्वेद के अंग जो बताया गया 9 बताया गया। दूसरा चैप्टर आता है हमारे पास विष शिष्य उपनयनी अध्याय। उपनयन का मतलब होता है अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के पास समीप जाना। उपनयन के योग्य शिष्य कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, किसी एक जाति में जन्म हो और बल मेधा, धृति, स्मृति, मति प्रतियुक्त हो, तनु, जिह्वा, ओष्ठ, दंताग्र और हमारे पास जो वक्र, अक्षी और नासा हो, ऋजु होनी चाहिए। उपनयन की विधि के बारे में बताया गया था, मैंने बताया था। एक हमारे पास क्या बनाएंगे? गोमय से लिप्त 4 हस्त 4 कोण वाला स्थंडिल बताएंगे। स्थंडिल के हमारे पास दाहिने साइड में ब्रह्मा जी को क्या कर देंगे? हमारे पास प्रतिस्थापित करते हैं। उपनयन अधिकारी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को करा सकता है, क्षत्रिय वैश्य को, और वैश्य को। शूद्र भी अगर उत्तम कुल और अच्छे गुण वाला हो तो वैदिक मंत्र पूजन पूर्वक तथा उपनयन संस्कार के बिना ही और आयुर्वेद का उसको अध्ययन कराया जा सकता है। गुरु का शिष्य का क्या उपदेश है? सिंपल सा काम करो, इन सब चीजों का त्याग कर दो। कौन सा कपड़ा पहनो? तो कषाय वस्त्र पहनो, जिसको भगवा कह सकते हैं। सत्य व्रत ब्रह्मचर्य अभिवादन करना चाहिए। गुरु की अनुमति के बिना कहीं इधर उधर जाना नहीं, खाना पीना नहीं खाना है। रोगी परिचर्या में उपदेश आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि किसके भांति चिकित्सा करना चाहिए? बंधु के भांति चिकित्सा करना चाहिए। अध्ययन का काल बताया गया है, कब कब हमको नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय। अगर आपातकाल की स्थिति हो, शमशान में, यात्रा कालबद्ध स्थान में नहीं करना चाहिए। युद्ध के समय, महोत्सव तथा उत्पात, अपवित्र
अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिए। आते हैं हमारे पास तीसरा चैप्टर अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। इसमें हमारे पास इस चैप्टर की विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। जैसे सूत्र स्थान में चैप्टर का नंबर 46, निदान में 16 होते, शारीरिक में 10 होते, चिकित्सा में 40, कल्प स्थान में 8 और उत्तर स्थान में 66। कुल चैप्टर जो होता है हमारे पास बताया 186 मतलब 120 प्लस 66 होता है। सूत्र स्थान का नाम सूत्र स्थान क्यों पड़ा कि सूत्रनाथ सुरते तो सर्वस्थान संतते षडचत्वारि सूत्र स्थान प्रसिद्ध। निदान स्थान कुछ नहीं याद रखना, शरीर का ज्ञान जो है वैद्य और योगी दोनों के लिए होता है। और चिकित्सा स्थान में बताया गया प्रायश्चितः प्रशमनो चिकित्सा शांति कर्म च। कुछ और पॉइंट याद रखना, चिकित्सा के पर्याय चरक संहिता में आपको बताया गया था, चिकित्सका व्याधि हरम, तो याद रखना चिकित्सा का यहाँ भी पर्याय बताया गया, चिकित्सका प्रायश्चित प्रशमन और शांति कर्म, और शांति कर्म वहां नहीं मिलता, यहाँ पे एक पॉइंट है अंडरलाइन कर लेना। चरक जो भेषज के पर्याय क्या बताता है, चिकित्सा का व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। वाग्भट ने औषध के 8 पर्याय बताए, कौन कौन से, चिकित्सकम हितम पथ्यम प्रायश्चित विसर्जितम भेषजम समनम सस्तः प्रायः स्मृति औषधम। जबकि सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में रसायन वाजीकरण का वर्णन चरक संहिता चिकित्सा स्थान में मिलता है, और अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में अष्टांग हृदय संग्रह में उत्तर तंत्र में इसका वर्णन मिलता है। कल्प स्थान जो होता है विश्व चिकित्सा की कल्पनाओं के कारण इसको कल्प स्थान कहते हैं, और उत्तर तंत्र जो होता है श्रेष्ठ और पश्चात होने के कारण इसको उत्तर तंत्र कहलाता है। उत्तर तंत्र में किस किस चीजों का वर्णन किया गया है ये पहले से भी पता है आपको। इसमें हमारे पास सबसे पहले जानते हो शालाक्य तंत्र, शालाक्य तंत्र में नेक नासी बताया था आपको याद रखने के लिए, नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग और शिरो रोग का वर्णन किया गया है। कौमार भित्त का वर्णन किया गया 27वां से लेकर 30वें चैप्टर तक। इसके अलावा हमारे पास काय चिकित्सा 39 से 59 चैप्टर, और भूत विद्या जिसमें हमारे पास भूत विद्या और तंत्र भूषण अध्याय बताया गया। भूत विद्या 60 से लेकर 62, 60, 61, 62, जिसमें अमानुष प्रतिषेध अध्याय, अपस्मार प्रतिषेध और उन्माद प्रतिषेध बताया गया। और लास्ट की जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है तंत्र भूषण, जिसको RSTD बोलते हैं, रस भेद विकल्प, स्वस्थ वृत्त, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प होता है। इसके अलावा हमारे सुश्रुत संहिता में कुछ संदर्भ बताए गए हैं। कुवैद्य की उत्पत्ति नृप दोष से होती है, और ये याद रखिएगा, आहवे कर्म निर्वर्तु द्विचक्रम संन्यंदो यथा। मिश्रक अध्याय सूत्र स्थान और चिकित्सा दोनों में आता है, ये भी पॉइंट याद रखना। जो यहाँ इंडेक्सिंग बताई गई है सूत्र स्थान के 3रे अध्याय में, अगर आप चरक संहिता पढ़ोगे तो चरक संहिता के 30वें अध्याय में मिलती है। वाग्भट संहिता में जो चैप्टर्स के नंबर्स बताए गए पहले चैप्टर में, और सुश्रुत संहिता में पढ़ा आपने 30 नंबर के चैप्टर में मिलते आते हैं। हमारा चौथा अध्याय जिसका नाम है प्रभाषणी अध्याय, इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये रेफरेंस पूछा जाता है, यथा खर चंदन भारवाही भारस्त वेता न तु चंदनस्य एवं ही शास्त्री भनित च अर्थेषु मूढ़ा खार वदन्ति च। फिर आते हैं हमारे पास अगला पॉइंट, एक ही शास्त्र को पढ़ने वाला व्यक्ति शास्त्र को निश्चय को नहीं जानता है, इसलिए इसके लिए जिसने बहुत से शास्त्र पढ़े हैं वही चिकित्सा शास्त्र को समझा सकता है। एक शास्त्र अध्ययन न विद्यात शास्त्र निश्चयम तस्माद बहुश्रुतम शास्त्र बीजानियात चिकित्सक, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सब कुछ छोड़ते हुए आते हैं हमारे पास अग्रोह प्राणी अध्याय 5वें नंबर का चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने 3 प्रकार के कर्म बताए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म होते हैं। पूर्व कर्म में आपको हराण चंद्र क्या बताते हैं कि लंघन आदि विरेकांत पूर्व कर्म वर्णस्य च पाचनम रोपणम चैव प्रधान कर्म तत्स्मृतः बलवर्ण अतिकार्यम तु पश्चात कर्म समाधिशत। अगर शस्त्र कर्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्या कर रहा है, तज शस्त्र कर्मम अष्टविधम। शस्त्र कर्म कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, छेभे लेभे एया बीसी याद किया था, चरक ने एया को हटा दिया था, और अष्टांग हृदय ने हमारे पास 13 बताया, उक्कुम गद बताया था। जबकि अगर बात करते हैं अष्टांग संग्रह की, तो अष्टांग संग्रह ने सब कुछ सेम बताया, लास्ट में दहन ऐड नहीं किया। शस्त्र क्रिया का उपक्रमण में हम लोगों ने ध्यान रखा था कि जो परिचारक के गुण होते हैं कैसे होते हैं, SSB होता है, स्निग्ध स्थिर बलवान होता है। इसके अलावा शस्त्र क्रिया के उपदेश, रोगी को लघु भोजन कराना चाहिए, दिशा जो होते हैं उसको पूर्व की दिशा में, चिकित्सक पश्चिम की दिशा में, शस्त्र हमेशा अनुलोम दिशा में चलाना चाहिए। अगर पाक स्थल क्या हो, बड़ा हो, तो यहाँ पे 2 या 3 अंगुल जो बड़ा होता है व्रण बनाते हैं हमारे पास। शस्त्र कर्म से पूर्व देखते हैं लघु अन्न का प्रयोग। यार पिया कोड बताया था आपको याद करने के लिए, या से यवागु रक्तमोक्षण के पहले, और पिया से मैंने बताया था कि बिलेपी जो होता है, सॉरी पिच्छिल अन्न जो होता है हमारे पास अग्नि कर्म से पहले लेते हैं, यह ध्यान रखना हमारे पास। बिलेपी से पिछिल होगा। फिर आते हैं हमारे पास वर्ण के गुण क्या है, आविशुनि तत्रायत विशाल समसुविभक्त निराश्रय इति वर्ण गुण। प्रशस्त वर्ण कैसे होते हैं, ध्यान रखना, आयत विशाल सुविभक्त निराश्रय प्राप्त काल याद रखिएगा। शल्य हर्ता के क्या गुण है, एक शल्य चिकित्सक के गुण क्या होते हैं,
शौर्यम आशुक्रिया शस्त्र त्यक्षण्यम अश्वेदम अव्यपेतु असम्मोहस्य वैदस्य शस्त्र कर्माणि सस्यते। जबकि बात करते हैं यतो गति विद्यात उत्संगो तत्र तत्र च तत्र तत्र वर्णम कुर्यात् दोषो न तिष्ठति। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक इसके अलावा हमारे पास स्थानानुसार छेदन बताया गया है। तिर्यक छेदन कहाँ करते हैं? भ्रू में, गंड में, शंख में, ललाट प्रदेश में, अक्षिपुट में, ओष्ठ में, दंतपुष्ट में, कच्छा कुच्छी वंक्षण में करते हैं। पाणीपाद में चंद्र और हमारे पास गुदा और मेंटर में आधा गम बताया था, याद रखिए, अर्धचंद्राकृति छेदन में करते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। अगर बात करते हैं विपरीत छेदन करते हो तो क्या होता है? शिरा स्नायु का छेदन हो जाता है, बहुत देर से मांस बढ़ता है और मांस कंद आदि का प्रादुर्भाव होता है। कुछ इंसिजन है, अगर आप सर्जरी के बारे में थोड़ा जानते होंगे, ग्रिड आयरन इंसिजन जो होता है एपेंडेक्टोमी में करते हैं, वहीं पे मैकबर्नी इंसिजन भी करते हैं, लेंज इंसिजन करते हैं। कोचर, पहले जब ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी होता था तो यहाँ पे कोचर इंसिजन, अभी तो लेप्रोस्कोपिक होता है लेकिन अभी हमको याद रखना कोचर इंसिजन जो है कोलिसिस्टेक्टोमी में, जिसमें हम लोग गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसमें बिना किसी खिलाए पिलाए हम लोग क्या करते हैं? शस्त्र कर्म करते हैं। तो मूड गर्भ है, उदर रोग है, अर्श है, अस्मरीय, भगंदर और मुख रोग होता है। शस्त्र कर्म के पश्चात कर्म क्या करते हैं हमारे पास? याद रखिएगा, शस्त्र निकाल कर शीतल जल से आश्वासन करें, अंगुली से परिपीड़न करके वर्ण का मर्दन करते हैं। तिल कल्क मधु और घृत औषधि युक्त वर्ती का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जबकि धूपन द्रव्य बहुत सारे बताए गए, याद नहीं रखना है। वर्ण बदलने का समय वर्ण कर्म के पश्चात तीसरे दिन वर्ण बंधन खोले, दूसरे दिन नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? विग्रथितम व्रण, व्रण देर से भरेगा और तीव्र लूजा होती है। व्रणित के लिए वर्जनीय क्या क्या है कि व्रण जो होता है बाह्य अभ्यंतर पूर्णतः शुद्ध ना हो जाए, उसका रोपण होने दे, रूढ़ वर्ण में स्थिरता आने तक निम्न चीजें वर्ज करें, अजीर्ण, व्यायाम आदि, हर्ष, क्रोध, भय, ये सब। और कहता है कि ऋतुओं के अनुसार हेमंत, शिशिर, वसंत में प्रतिदिन तीसरे दिन पट्टी को बदलें और शरद, ग्रीष्म, वर्षा में प्रति दूसरे दिन बदलना चाहिए। अगर बात करते हैं हमारे पास इमरजेंसी चिकित्सा, कहता है कि अतिपातेतु रोगेषु न छेद विधम विषग प्रदीप्त अंगारः शीघ्रम तत्र कुर्यात् प्रतिक्रिया। आपातकालीन अवस्था में प्रदीप्त आगार की तरह शीघ्र ही चिकित्सा करना चाहिए। और पश्चात कर्म में वेदना शामक कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे यष्टि, सिद्ध, पोषण, घृत का सेचन। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। शस्त्र निपात जन्य वेदना में यष्टि, मधु, घृत का सेचन अभी पढ़ा। क्षार प्रयोग जन्य अगर वेदना है तो मधुक सर्पी, और अगर अग्निकर्म है तो उस टाइम पे मधु सर्पी। मधुक और मधु में अंतर है, ध्यान रखना। हमारे पास 5वां चैप्टर के बाद से 6वां चैप्टर आते हैं ऋतुचर्या अध्याय, और ऋतुचर्या में हमारे पास कहता है कि कालो ही नाम भगवान स्वयंभू, कह रहा है कि काल भगवान है, स्वयंभू अनादि मध्य और अंत के रहित होते हैं। कहता है कि वनस्पतियों के रसों की अच्छाई तथा बुराई तथा मनुष्य का जन्म मरण सब यह काल के अधीन होता है। काल को काल क्यों कहते हैं? कि सूक्ष्म कला, कह रहा है कि 900 सूक्ष्म अपी कला लियते इति कला, जो सूक्ष्म कला के लिए भी विलीन नहीं होता है वो काल कहलाता है। जो सभी प्राणियों को मरण के बाद संकलन करता है वो क्या कहता है? काल कहलाता है। और पे कहता है कि लघु अक्षर उच्चारण के लिए जो समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षी निमेष के नाम से जानते हैं। मैंने कोड बताया था, निकाक मुआ, याद रख लेना, बाकी आप कहानी जानते होंगे। चक्र के भांति परिवर्तनशील जो मनुष्य से लेकर जो यह निमेष से लेकर युग तक रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल चक्र कहते हैं। अगर हम बात करें तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इसमें तमसु नईस आता है, तप तपस्या आता है, मधु माधव आता है, शुचि शुक्र, नभस नभस, ईश ऊष और सह से आता है। ये ऋतुएं विशिष्ट लक्षण सर्दी, गर्मी और वर्षा, ये चंद्रमा और सूर्य सब काल के विभाजन पे अयनों में विभक्त होते हैं। 2 प्रकार के अयन होते हैं। कौन? बस उत्तरायण होता है और क्या होता है? दक्षिणायन होता है। उत्तरायण में हमारे पास शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद, हेमंत। दक्षिणायन में आता है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन सा? त्रिकटु का आलम बताया था, रसों की उत्पत्ति, तिक्त है, कषाय है, कटु है, अम्ल, लवण और क्या होता है? मधुर की उत्पत्ति होती है। अगर बात करते हैं हमारे पास क्या है? चंद्रमा पृथ्वी को आर्द्र करता है, आदित्य क्लेद का शोषण करता है, इन दोनों का आश्रय लेके वायु संपूर्ण सृष्टि का पालन करती है। लाइन ध्यान रखना है। दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशम के अनुसार ऋतु देखा जाए तो वात, पित्त, कफ का जो संचय, प्रकोप और प्रशम होता है कैसा होता है? ग्रीष्म, प्रावृट, शरद होता है। और पित्त का वर्षा, शरद, हेमंत है। कफ का हेमंत, वसंत और ग्रीष्म होता है। और दोषों का निर्हरण काल हमारे पास प्रसव, याद करना। औषधियों की वीर देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु में जो औषधियां जो होती है उनका वीर निशार, लघु और रुक्ष होता है। वर्षा ऋतु में तरुण और अल्प होती है। शरद ऋतु में मध्यम वीर वाली होती है और हेमंत ऋतु में परिणित वीर वाली होती है। दिन रात्रि के साथ भी संबंध बताए गए, जैसे पूर्वाहन काल जो होता है वसंत ऋतु सदृश लक्षण दिखाएगा, मध्याह्न जो होता है ग्रीष्म ऋतु सदृश लक्षण, अपराहन जो होता है प्रावृट सदृश,
प्रदोष जो होता है वर्षा ऋतु सदृश, और अर्धरात्रि शरद ऋतु सदृश, और प्रत्युष हेमंत बताया था याद करने के लिए। फिर उसके बाद से कहता है कि अगर व्यापन्न ऋतु में उत्पन्न औषधि जल सेवन विविध व्याधि होते हैं, और यहाँ पे चरक ने तो जनपदों ध्वंस कहा, इन्होंने मारक कहा है, ध्यान रखिएगा। धेल ने जनमार कहा है, और सुश्रुत कहते हैं कि ऋतु व्यापत का कारण जो है वो अदृश्य माना जाता है, दृश्य नहीं है। ध्यान रखोगे चरक और सुश्रुत दोनों ने ऋतु की गणना में शिशिर ऋतु से की है, मतलब शिशिर ऋतु से, और ऋतुचर्या का वर्णन हेमंत से प्रारंभ किया। नागार्जुन ने ऋतुचर्या का वर्णन वर्षा ऋतु से प्रारंभ किया है। अगर बात करते हैं हेमंत में, शिवा बस याद रखना था, कुछ ऐसे था ही नहीं इसमें हमारे पास, नहीं सॉरी हर्रे याद रखना था। हर्रे से हमारे पास रजो धूम आकुल दिशा और रौद्र प्रियंगु याद रखना। शिशिर में शिवा याद रखना था हमारे पास, वात वृष्ट आकुल दिशा याद रखना। बसंत में क्या है, बसंत में वायु जो होती है दक्षिण दिशा में बहती है, किंसुक भोज बकुर चूता शोकः, इसमें इसके फूल जो होते पुष्पित होते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत तीक्ष्ण होती है, जो वायु होती है नैऋत्य कोण वाला होता है। भूतप्तः सरितो तन्नः दिशा प्रज्वलित युव, और विपाण जो हमारे पास वृक्ष होते हैं उनके पत्र झड़ जाते हैं, उनकी आकृति समाई बस दिखाई देती है। प्रावृत ऋतु में आता है कोमल सस्य साढ़ शक्कर गोप मुज्ज्वला मही, और कदम्ब नीम कुटज सर्केत की भूषिता। जबकि वर्षा ऋतु में हम लोग को याद रखना प्र उत्पल कुमुदनी उत्पल विराजिता, और भूमि जो होता है बहुसस्य उपशोभिता हो जाता है। अगर बात करते हैं शरद ऋतु में तो हंस संगठित हो। इसके अलावा और क्या पढ़ा था, पंक शुष्क द्रुमहा कृणा, और वाण सप्ताह बंधु ककश शासन विराजिता। ऐसे आप फिगर देख सकते हो तो भी याद हो जाएगा। दोषों का निर्हरण काल जो हम लोगों ने पढ़ा था, वसंत ऋतु में कफ का, शरद ऋतु में पित्त का, और वर्षा ऋतु में वायु का निर्हरण कर दे विकार उत्पन्न होने से पहले। अगर बात करते हैं हमारे पास कौन सी ऋतु में कौन सी वायु बहती है और कौन कौन सा पुष्प होता है, तो अगर शिशिर ऋतु में बात करें तो शिवा वात वृष्ट आकुल दिशा, बीडी ग्रीष्म में ग्रीन, प्रावृत में पश्चिम, वर्षा में बहुसस्य शोभिता याद रखना क्योंकि बताया नहीं गया। अगर शरद ऋतु में हमारे पास शरद अर्क आता है, और हेमंत ऋतु में हे यु उत्तर वायु रजो धूम आकुल दिशा होता है। इसके अलावा होता है हमारे पास 7वां नंबर का चैप्टर जिसका नाम है यंत्र विधि अध्याय। यंत्र विधि अध्याय में हमारे पास यंत्रों की संख्या 101 होती है। हाथ जो होता है प्रधानतम यंत्र होता है, क्योंकि हाथ के बिना कोई भी यंत्र कर्म जो होता है संभव नहीं होता है। यंत्र कर्म हाथ के ही अधीन होते हैं। और शल्य किसे कहते हैं और हमारे पास यंत्र किसे कहते हैं, कहता है कि जो मन और शरीर में बाधा पहुंचाने वाले होते हैं शल्य कहते हैं, और शल्य को निकालने का जो उपाय होता है उसे हम लोग यंत्र कहते हैं। यंत्र जो होता है हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एसएसटी एनएसयू पढ़ा था, स्वास्थ्य यंत्राणी संतंत्र ताल नाड़ी सलाकर उपयंत्र होता है। यंत्रों के प्रकार अगर देखा गया है तो, और अगर इसकी संख्या देखा जाए तो यंत्र के प्रकार 6 हैं, यंत्र की संख्या 101 है, यंत्र की गुण 6 है, दोष 12 है, और कर्म जो होते हैं 24 बताए गए हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब आते हैं हमारे पास स्वास्तिक संदंश ताल नाड़ी सलाका के, हमारे पास सबसे तुला नहीं सलाका उपयंत्र 24, 2, 2, 20, 28 और 25। इनका प्रमाण स्वास्तिक जो होता है 18 अंगुल का, संदन 16 अंगुल का, ताल जो होता है 12 अंगुल का, नाड़ी यंत्र जो होता है यथार्थ दीर्घ होता है, और मतलब जितना हमको उपयोग होता है उतना लिया जाता है। अगर यंत्रों के गुण देखा जाए तो एसकेएस के हमारे पास डॉक्टर जी याद रखिएगा, तो कहता है समहितानि खर मुख सलक्षणानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्य। सबसे पहले स्वास्थ्य यंत्र आता है। स्वास्थ्य यंत्र की संख्या 24 होती है, इसका प्रमाण 18 अंगुल होता है, और इसका काम क्या होता है कि अस्थि में जो शल्य फंस गया उसको निकालना होता है। संदन से 16 साल की लड़की बताया था। इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि 2 अंगुल संख्या 2 होती है, प्रमाण 16 अंगुल होता है। त्वचा मांस सिरा स्नायु के शल्य को निकालना। 2 प्रकार के कौन कौन से, स्वनिग्रह होता है और एक अनिग्रह होता है। जब तक ताल यंत्र बात करते हैं इसकी संख्या 2 है, प्रमाण 12 अंगुल है, और इसका काम क्या होता है, नासा नाड़ी कर्ण के शल्य को निकालने। ताल 2 प्रकार का, एक ताल और क्या होता है, द्विताल होता है। नाड़ी यंत्र भी हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी संख्या 20 होती है। इसका प्रमाण यथा योग दीर्घ होता है। इसका कार्य क्या है, स्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए, रोग के दर्शन के लिए, आचूषण के लिए और क्रिया सौ कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि सलाका यंत्र के बारे में बात करें तो सलाका यंत्र की संख्या 28, इसका प्रमाण यथा योग दीर्घ, और इसका कार्य जो होता है नाना प्रकाराणि नाना प्रयोजानि। कौन कौन से है, गे सर्प के सर्पे बड़ा मसूर का द्रव्य, एवीसी आसो प्रेक्षा याद रखना। गंडुपद का काम ईषण है, सर्पफण का काम हमारे पास विवनी कोड से हम लोगों ने पढ़ा था पूरा, सरपुंख का चारण, बडीस का हमारे पास आहरण, मसूर दल मात्र मुखी का स्रोतोगत शल्य को निकालना। इतना जो है सबकी संख्या 2-2 है।
जो कर्पास कृतोषाणी है उसका प्रमार्जन है 6 संख्या। द्रव्य आकृति खल मुखानी, इसकी संख्या 3 है, 6 औसत लगाना। जम्बू वदन जो होता है अग्निकर्म हमारे पास, ये भी 3। और अंकुश वदन जो होता है अग्निकर्म, ये भी हमारे पास 3 होता है। जबकि नासा अर्बुद हरणार्थ जो होता है ये आहरण का काम किया जाता है। और कोलास्थी दल मात्र मुखी होती है। जो कलाय परिमंडल होता है हमारे पास अंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो मालती पुष्प होता है वो हमारे पास मूत्र मार्ग में होता है। इनका नंबर 1-1 होता है। उपयंत्र की संख्या अगर संख्या देखा जाए तो 25 होती है। और वृत्त बाघभट्ट जो बताते हैं 29 बताते हैं। 25 आंत्र काल और भयपाक एक्स्ट्रा। कौन कौन से ऐसे जो होते हैं जो यंत्र उपयंत्र और अनुशस्त्र में दोनों में आते हैं? छार, अग्नि, बाल, अंगुली और क्या होता है? नख होता है। अगर यंत्रों के कर्म के बारे में देख लिया जाए तो यंत्र के कर्म और शस्त्र कर्म कौन? ऐषण आहरण ऐसे है ना जो यंत्र का कर्म है और शस्त्र का कर्म भी है। सुश्रुत के अनुसार 24, अष्टांग 15 और अष्टांग संग्रह 24 बताते हैं। सुश्रुत के अनुसार यंत्र के दोष हमारे पास 12 होते हैं। मैंने एक कहानी बताया था, यही कहानी आपको याद रखना है। अति स्थूलम होता है और क्या होता है? असार होता है, अति दीर्घ होता है, अति हर्ष होता है, अग्राही, विषमग्राही, मृदुपाशा, मृदु मुख, मृदु कीला, अत्यंत उन्नत, शिथिल होता है और क्या होता है? वक्र होता है। सुश्रुत के अनुसार यंत्रों के दोष 12, जबकि अष्टांग संग्रह के अनुसार यंत्र के दोष देखोगे तो 8 होते हैं। सबसे प्रशस्त यंत्र कौन होता है? जो ऊपर के दोषों से निर्मुक्त हो, 18 अंगुल का होता है, वो हमारे पास प्रशस्त माना जाता है। प्रधानतम यंत्र कंकमुख है। प्रधान यंत्र कंकमुख और प्रधानतम जो होता है यह हस्त होता है। गुण शल्य निर्णार्थ हम बात करते हैं, कंक मुख यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दृश्य शल्य के निर्णार्थ के लिए सिंह मुख यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट छोड़ते हुए 8 प्रकार के 8वां चैप्टर जो है जिसका नाम है शस्त्र औचारणी अध्याय। सुश्रुत के अनुसार शस्त्रों की संख्या 20, वाग्भट के अनुसार 26, हारित के अनुसार 12 और पालकाप्य संहिता के अनुसार हमारे पास 10 होते हैं। जबकि सुश्रुत के अनुसार शस्त्रों के कर्म बताए थे, माँ के छोले याद किया न था। मंडलाग्र और करपत्र जो होते हैं हमारे पास छेदन और लेखन कराते हैं। उत्पल नाम का लड़का है, वृद्धि की, उसकी उंगली के हाथ में देखा अंगूठी। नख शस्त्र और अर्धधार जो होता है हमारे पास छेदन और भेदन करता है। जबकि पत्र, आटी मुखी, सरारी मुखी, अंतर्मुखी और त्रिकुर्चक जो होता है वो हमारे पास क्या करता है? विश्रावण। शरारती आंटी के मुख से सूची कुश और त्रिकुर्चक डालकर क्या किया? विश्रावण किया। फिर आते हैं हमारे पास अगला पॉइंट, कह रहा है कुठारिका कुबरी आवेशु, वेधन काम करे, बड़े दांत का आहरण करते हैं, एछड़ी से एछड़ अनुलोमन करते हैं, सूची से सीवन का काम करते हैं। सूची से 3 काम होता है भाई, विश्रावण होता है, वेधन होता है और क्या होता है? सीवन होता है। और बालक, वृद्ध, सुकुमार, भीरू, नारी जो होती है इनमें हम लोग त्रिकुर्चक से विश्रावण करते हैं। अगर बात करते हैं सुश्रुत के अनुसार शस्त्र ग्रहण की विधि, तो वृद्धि पत्र को वृत्त फल के साधारण भाग पे पकड़ना चाहिए। वेदन शस्त्र कर्मार्थ वृत्त फल का साधारण भाग। वृद्धि पत्र और मंडलाग्र जो होता है हमारे पास हाथ को कुछ ऊंचा कर लेखन कर्म में कई बार प्रयुक्त करें। विश्रावण कर्मार्थ जो होता है वृंत आकर वृत्त के अगले भाग में पकड़ना चाहिए। ब्रीही मुख के बारे में बात करते हैं, तल प्राच्छेदतः वृत्तम अंगुष्ठ प्रदर्शनी। कुठारिका को बाएं हाथ से पकड़े और दाहिने हाथ के मध्य उंगली से अंगूठे की सहारा देकर आघात करें और आरा आ ऐस कर मेरे मूल से, तो मतलब आरा, करपत्र और रेशनी जो होता है मूल भाग से पकड़ा जाता है। अगर बात करते हैं शस्त्रों के प्रमाण के संदर्भ में तो कहता है कि नए 8 सरारी 10 और बाकी 6 होता है, मतलब नक्षत्र रेशनी 8 अंगुल होता है। मुद्रिका जो होता है मुद्रिका हमारे पास प्रदर्शनी अंगुली के अगर पर के प्रमाण, शारीरिक मुखी और कर्तरी 10 अंगुल होता है और शेष जितने भी बचते हो 6 अंगुल के प्रमाण के होते हैं। और इनका गुण देखा जाए तो क्या कहता है हमारे पास? सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधाराणी, सुरूपाणी, सुसमहितानी, मुख अग्र अकराल च इति संपत। और शस्त्रों के दोष कितने होते हैं ये भी हमारे पास याद रखिएगा। तत्र वक्रम, खंडः, खरधारः, अति स्थूलम, अत्यंत अल्पः, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम इति अष्ट शस्त्र दोषा। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे पास जो करपत्र होता है वो हमारे पास कराल होता है, उसका अस्थि का छेदन के लिए हमारे पास खरधार वाला होता है, अस्थि छेदन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत के अनुसार अगर शस्त्र की धारा देखा जाए तो इसके लिए कोड बताया था मैंने आपको, भोला मसूर की बीबी कैसी छक्की है। मतलब अगर भेदनार्थ हम लोग को यूज करना है और लेखनार्थ यूज करना है तो पहला भेदनार्थ मासूरी, लेखनार्थ जो होता है अर्ध मासूरी। बीबी से याद रखना था हमारे पास वेधन और विश्रावण जो होता है हमारे पास कैसकी होता है और छेदनार्थ जो होता है अर्ध कैसकी होता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
और भी पॉइंट है, मासूरी धारा भेदनार्थ, मतलब वही पॉइंट बार बार लिख दिया, उसको पढ़ने कोई मतलब नहीं है। एसड़ी के प्रकार चरक के अनुसार 2, डरहट के अनुसार 3 होते हैं, मृदु कठिन, और यहाँ पे तिर्यक बताया था, याद रखना। पायना जिसको हम लोग टेम्परिंग कहा जाता है, क्षार पायना, उदक पायना और तेल पायना होता है। क्षार पायना का जरूर हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, शल्य का अस्थि छेदनार्थ, उदक पायना का मांस छेदन और भेदन पाटनार्थ, और तेल पायना जो होता है सिरा भेद स्नायु छेदनार्थ प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत के अनुसार निशानार्थम मांस वर्ण सलक्षण शिला का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर धारा संसमनार्थ पूछा है तो सालमली के फल का प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत के अनुसार अनुशस्त्र 14 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो सार, स्फटिक, कांच, कुरबिंद, जलौका, अग्निछार, नख, गोजी, सैफालिका, साक पत्र, करीर, बाला, अंगुली, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अष्टांग संग्रह 3 एक्स्ट्रा बताते हैं हमारे पास, सूर्यकांत, समुद्र फेन और शुष्क गोमय। सूर्यकांत जो होता है त्वचा के दाग, समुद्र फेन जो होता है लेखन कर्म, और शुष्क गोमय बताया गया। अनुशस्त्र के विषय में बताते हैं, त्वक सार आदि चतुर्वर्ग छेदन भेदन, नख शस्त्र का प्रयोग आहारण छेदन भेदन में किया जाता है। गोजी पत्र, सैफालिका और साग पत्र का प्रयोग जो करते हैं मुखगत और नेत्रगत रोगों में विश्रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। एसडी के अभाव में बाल, अंगुली और अंकुर का प्रयोग किया जाता है। और त्वक सार आदि चतुर्वर्ग में त्वक सार, स्फटिक, कांच, कुरबिंद का समावेश किया जाता है। अगर बात करते हैं वाग्भट, तो वाग्भट ने 6 एक्स्ट्रा बताया है, सर्प मुख, लिंगनाश सलाक, लिंगनाश में भेद करते हैं। ध्यान रखिएगा, कुर्च का काम जो होता है कुट्टन काम होता है। खज हमारे पास 8 कंटकों से बनी हुई हो। कर्तरी जो होती स्नायु, सूत्र और बाल को काटने वाली होती, जरूरी नहीं ये पूछा जाता है। कर्ण वेधन शस्त्र यूथिका मुकुलाना, इसे यूथिका शस्त्र भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा जाता है, देखो यंत्र और शस्त्र के गुणों में समाविष्ट, मतलब कौन कौन से गुण जो होते हैं यंत्र और शस्त्र दोनों में मिलता है। समहितानी, सुरूपाणी और सुग्रहणी दोनों में मिलता है। ऐसे ही पूछा था यंत्र और शस्त्र के दोषों में समाविष्ट कॉमन दोष कौन सा है, तो वक्र, अति स्थूल, अति ह्रस्व और अति दीर्घ होता है। एक आता है शंकु यंत्र, वाग्भट ने इसकी संख्या 6 बताई है, इसका स्वतंत्र वर्णन किया है। अगर विवन शंकु, चालन शंकु, गर्भ शंकु और हमारे पास आहारण शंकु, जरूर नहीं याद करना है, एक बार जस्ट देख लेना। हमारे पास 9 नंबर चैप्टर जिसका नाम है योग्या सूत्री अध्याय, और योग्या सूत्री अध्याय में हमारे पास सबसे पहले छेदन कहाँ करते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली का जो भी चीज आपको दिखेगा उसमें हम लोग छेदन कर देंगे। भेदन दीपू बताया था, द्वितीय बस्ती प्रसवेक प्रवृत्त, उदक पंक पूर्णेशु। लेखन जो होता है, सर जो होता है चर्म पर लिखते हैं, शिरोमणि चर्मण आयते। वेधन जो होता है मृत पशु के सिरा, उत्पल नालेसु। गुण उपहत, काष्ट वेणु नल नाल शुष्क लाभु मुख जो होता है ऐषण करते हैं। आहारण कहाँ करते हैं, पनस बिंबी फल मज्जा, पशु दंत में आहारण किया जाता है। विश्रावण कहाँ किया जाता है, मधुशाली का विश्रावण, जहाँ पे सूक्ष्म वस्त्र घन हो वहां पे सीवन करते हैं। पुष्टमय पुरुष अंग प्रत्यंग विशेष बंधन करते हैं। अग्निछार का प्रयोग मृदु मांस खंडेशु, और कर्ण संधि बंधन जो होता है मृदु चर्म मांस पेशु, उत्पल नालेशु। उसी को यहाँ पे बार बार लिख दिया गया है क्या, कि नल नाल कहाँ ईषण में, उत्पल नाल कहाँ वेधन कर्ण संधि बंधन में, मृत पशु का सिरा वेधन, मृत पशु दंत आहारण, उदक पंक पूर्णेशु भेदन है, लेकिन उदक पूर्ण पार्श्व करके आएगा तो नेत्र प्राणिधान बस्ती और व्रण बस्ती। अलाबू में छेदन करते हैं, अलाबू मुख में हमारे पास नेत्र प्राणिधान बस्ती और व्रण बस्ती। शुष्क अलाबू मुख में हमारे पास ऐषण होता है। शिरोमणि चर्म में लेखन करते हैं, मृदु चर्म में सीवन और कर्ण संधि बंध होता है, जबकि मृदु मांस खंड में अग्नि और क्षार कर्म का। तो ये तो आपका कॉमन है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो आप देख सकते हो। लास्ट चैप्टर, सॉरी 10वां चैप्टर हमारे पास विशिखा अनुप्रवेशनी अध्याय कहता है हमारे पास इसमें कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, शुक्ल वस्त्र परिधान। रोगी की परीक्षा 6 है, पंचाभी श्रोताभी मतलब 5, और प्लस हमारे पास एक प्रश्न पूछ के स्पर्श के द्वारा क्या क्या हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, शीत है, उष्ण है, सलक्षण है, कर्कश है। चक्षु इंद्रियों के द्वारा शरीर उपचय अपचय ये सब देख सकते हैं। और रस इंद्रियों के द्वारा हमारे पास ग्राह्य विषु, प्रमेय आदि रस विशेष। और घ्राण इंद्रियों हमारे पास अरिष्ट लिंगम, घ्राण आदि, वर्णानाम अवर्णानाम गंध विशेष होता है। छोड़ दो। रोगी परीक्षा के बाद हमारे पास कहता है कि साध्य व्याधि की चिकित्सा करे, याप का यापन करे, और शादी का चिकित्सा नहीं करना चाहिए। कहता है 1 साल पुराने रोग को हमेशा हम लोग को छोड़ देना चाहिए। और असाध्य रोगी कष्ट होते हैं किसके, श्रोत्री के, मतलब जो साध्य रोगी है वो भी कष्ट देते हैं, किस किस के, राजा का, सेवक का, दुर्बल का, वैद्य अभिमानी का, वैद्य को छुपाने वाले का, और जितेंद्रिय अनाथहीन लोगों में हमारे पास देने वाले